ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। आज फिर नवरात्रि की वेला में हम आपके समक्ष हैं अत्यंत तेजस्वी वनोप मंत्र लेकर। सबसे पहले मैं सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोगों की नवरात्रि सफल हो और सभी की साधनाएं सफल हो। ये जो तेजस्वी वनोप मंत्र है, ये सर्वथा गोपनीय मंत्र है और गुरुजी ने बहुत पुरानी मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान में इस मंत्र को छापा था और उसके बाद उन्होंने इसे कभी नहीं दिया और उसमें ये दिया है कि ये सर्वथा गोपनीय और रहस्यमय मंत्र है। लेकिन इस मंत्र की इतनी ज़्यादा प्रशंसा है कि इसे मंत्रराज या मंत्रों का सिरमौर कहा है गुरुदेव ने। एक पृथ्वी की तो क्या ही बात है, गुरुदेव ने लिखा कि इससे आप संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकते हैं। केवल यही एक मंत्र ऐसा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में लेता है और उसमें सभी चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसी मंत्र को करने से योगी वायुगमन कर पाते हैं और कई कई वर्षों तक पानी के अंदर समाधि लगाकर बैठ सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसका प्रभाव कितना अधिक है। कई कई पूर्व जन्म आपको दिखने लगते हैं, आपको भविष्य दिखने लगता है और भूत और भविष्य दोनों ही समय, दोनों ही काल आपके लिए सहज हो जाते हैं और सुलभ हो जाते हैं। फिर क्या है कि पूरे संसार में केवल एक ही यह मंत्र ऐसा है जिसको करने के बाद किसी और मंत्र को करने की ज़रूरत नहीं रहती। और यदि सद्गुरुदेव ने किसी मंत्र के बारे में ऐसा लिखा तो आप सोच सकते हैं कि वह मंत्र क्या होगा। संगीता जी, ये भी तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि ये मंत्र अगर आएगा और सब लोग इसको सुनेंगे और इसको पढ़ेंगे तो उनका कितना भाग्योदय होगा। हाँ, ये तभी तो गुरुदेव ने पहली लाइन ही यही लिखी कि ये सर्वथा रहस्यमय और सर्वदा गोपनीय अद्वितीय मंत्र है। वो पूरे अपने जीवन काल में गुरुदेव ने केवल एक ही बार इस मंत्र को निकाला, उसके बाद कभी इसको कहीं भी जिक्र भी नहीं किया गुरुदेव ने। तो कितना सौभाग्य होगा आज समस्त शिष्यों का जिनको ये मंत्र प्राप्त होगा। हाँ, गुरुदेव की तरफ से एक सौगात समझ लीजिए आप कि मुझे अंदर से प्रेरणा आई। और मुझे क्या प्रेरणा आई, ये प्रेरणा भारती जी की तरफ से आई। शायद उनका गुरुदेव से ध्यान में कोई कनेक्शन फिट हुआ और उनको ये प्रेरणा जो है गुरुदेव की तरफ से आई कि ये मंत्र नवरात्रि में दिया जाए। और इस नवरात्रि में ये मंत्र समस्त साधकों के लिए गुरु जी का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। हाँ, ये वरदान है उनकी तरफ से। वनोप मंत्र उन्होंने दोबारा कभी नहीं दिया और ये इतना सर्वश्रेष्ठ मंत्र है कि जो योगी सिद्धाश्रम में बहुत उत्कृष्ट श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचते हैं उनको ही केवल यह मंत्र करने की स्वीकृति मिलती है। आप समझ लीजिए कि स्वीकृति मिलती है, मतलब अलाउड ही नहीं है करना अदरवाइज। अगर आप साधना के एक श्रेष्ठ सोपान पर नहीं खड़े तो आपको यह मंत्र करने की अनुमति नहीं है। तो आज हम सबका कितना बड़ा सौभाग्य है। हाँ, कि हमें ये मंत्र प्राप्त हो, ये मंत्र प्राप्त हुआ। और मैं भारती जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने यह मंत्र पत्रिका में से निकाला। वो तो बहुत समय से इसको करती आ रही हैं और उनको ध्यान में गुरु जी की तरफ से ये प्रेरणा प्राप्त हुई तो आज हम आपके सामने ये मंत्र लेकर उपस्थित हैं। और इस मंत्र को कैसे सिद्ध करना है ये गुरुजी ने वहाँ पर भी नहीं दिया, केवल मंत्र दिया है। और इसको आप जो है 1 बार 2 बार 5 बार 11 बार जितनी बार भी चाहें आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। और यदि उच्चारण न कर सकें तो आप इसको केवल सुन सकते हैं। आप नवरात्रि में इसको केवल अपने घर में चलाएं, वो
ही बहुत है। इतनी ज़्यादा तेजस्विता इस मंत्र में है कि ऐसे लगता है जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड घर में ही समाहित हो गया। तो इस नवरात्रि पर हमारे निखिल संदेश चैनल की तरफ से भी ये आप सबके लिए एक उपहार स्वरूप है, और मैं आशा करती हूँ कि आप इस मंत्र को आगे भी सुनते रहेंगे। केवल नवरात्रि ही नहीं, इसको हम एक रूटीन में सुनना शुरू कर सकते और हैं। इस मंत्र का पूर्ण लाभ उठाएंगे। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा जो है, ये बहुत लंबा मंत्र है, बहुत लंबा, और बोलने में भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ये बहुत तीक्ष्ण मंत्र है। जब आप सुनेंगे तो आपको स्वयं ही एहसास होगा कि ये कितना तीक्ष्ण मंत्र है। फिर भी मैं इसका जो रिटन पोर्शन है वो भी आपके लिए इसमें डाल दूंगी और उच्चारण भी डाल दूंगी। उसके बाद आप इसे करना चाहें तो आप कीजिए, अदरवाइज आप केवल इसका श्रवण भी कर सकते हैं। मैं जो दीक्षा दे रहा हूँ वह दीक्षा तुम्हारे शरीर में प्रवेश करे, अपने आप काव्य तुम्हारे शरीर से निकलेगा, अपने आप वाणी तुम्हारे शरीर से निकलेगी, अपने आप तुम्हारे में वाक शक्ति निकलेगी, वरदान देने की, श्राप देने की शक्ति तुम्हें प्राप्त हो सकेगी, और गारंटी के साथ प्राप्त हो सकेगी अगर तुम अपने शरीर में मुझे उतार सको, पूर्णतः का समावेश कर सको। सर्व रक्षा कारक, आपद उद्धारक, सर्व उन्नति कारक तेजस्वी वनोप मंत्र। ओम अस्य श्री नवदुर्गा महामंत्र से किरात रूपधर ईश्वर ऋषि अनुष्टुप छंद अंतर्यामी नारायण किरात रूपधरेश्वरी नवदुर्गा गायत्री देवता ओम बीजम स्वाहा शक्ति क्लीम कीलकम मम धर्मार्थ काम मोक्षार्थे जपे विनियोग। हंसनी ह्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः शंखनी ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः चक्रणी हूं मध्यमाभ्याम नमः गदनी ह्रैम अनामिकाभ्याम नमः शरणी ह्रोम कनिष्ठकाभ्याम नमः त्रिशूलधारणी हृ करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। अथ हृदयादि हंसिनी ह्रां हृदयाय नमः शंखनी ह्रीं शिरसे स्वाहा चक्रणी ह्रूं शिखायै वष्ट गदिनी ह्रैं कवचाय हूं शरणी ह्रीं नेत्रत्रयाय वोष्ट त्रिशूलधारिणी हृ अस्त्राय फट ओम भूर्भुवः स्वरोम इति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम् अरिशंख कृपाण खेट बाणांसु धनुष्क शूलमत कर्तरीं दधाना भजतां महिषुत्तम अंग संस्थां नव दूर्वा सदृशी श्रियस्तु दुर्गा हेम प्रख्यान इंदुखंडांत मौलिम शंख अरिष्टा भीति हस्तां त्रिनेत्रां हेमाब्जस्थां पीतवर्णीं प्रसन्नां देवीं दुर्गा दिव्यरूपां नमामि। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम लं पृथ्वी आत्मने गंधम समर्पयामि। ओम हम आकाशात्मने पुष्पम समर्पयामि। ओम यम वायु आत्मने धूपम समर्पयामि। ओम रम अग्नि आत्मने दीपम समर्पयामि। ओम वम अमृत आत्मने अमृत नैवेद्यम समर्पयामि। ओम ऐं ह्रीं श्रीं उत्तिष्ठ पुरुष किं स्वपिषि भय में समुपस्थितम् यदि शक्यम अशक्यम वा तन्मे भगवती शमय शमय स्वाहा। ओम नमश्चंडिकायै नमः। हेतुकं पूर्वपीठे तु आग्नेयां त्रिपुरान्तकं दक्षिणे च अग्निवैतालं नैऋत्यां यम जीवकं कालाख्यं वारुणी पीठे वायव्यां तु करालिनम् उत्तरे एकपादं तु ईशान्यां भीमरूपिणम् आकाशे तु निरालम्बं पाताले बडवानलं यथा ग्रामे तथा अरण्ये रक्ष्मां बटुकस्तथा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम ह्रीं श्रीं दुम दुर्गायै नमः। प्रयोग विषय ब्राह्मण्यै नमः। वारुणी खल्वि माहेश्वरी नमः। कुल्यवासिनी कुमारण्यै नमः। जयंती पुरलाय वारण्यै नमः। अष्टमहाकाली माहेश्वरी नमः। चित्रकूट इंद्राण्यै नमः। त्रिपुर ब्रह्मचारिण्यै नमः। एक वृक्ष शुभण्यै महालक्ष्मी नमः। त्रिपुर ब्रह्मांड नायक्यै नमः। एतानि क्षम क्षम त्रैलोक्यवशंकराणि बीजाक्षराणि ओम ह्रीं कुरु कुरु हुं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सकल देशमुख भ्रमरीं। ओम क्लीं ह्रीं सकल राजमुख भ्रमरीं। ओम क्रोम सोम सकल देवता मुख भ्रमरीं। ओम क्लीं क्लीं सकल कामिनी मुख भ्रमरीं। ओम ईं सोम सकल देश मुख भ्रमरीं। हम सम कम फ्रेम त्रैलोक्य चित्त भ्रमरीं। ओम क्षम क्षाम क्षिम क्षिम क्षुम क्षुम क्षेम क्षेम क्षोम क्षोम शंशः अग्र भैरवादि भूत प्रेत पिशाच चित्त भ्रमरीं। हुम क्षुम हुम क्लीं राजमंत्र भ्रमरीं। हुम क्षुम क्लीं सिद्ध मंत्र यंत्र तंत्र भ्रमरीं। हुम क्षुम हुम क्लीं साध्य मंत्र यंत्र तंत्र भ्रमरीं। सकल सुर असुर सर्व मंत्र यंत्र तंत्र भ्रमरीं। सर्व क्षोभिणी सर्व क्लेदिनी सकल मन उन्माद करी आम ह्रीं क्रोम परम कल्याणी महायोगिनी। ओम महाविद्यां प्रवक्ष्यामि महादेवेन निर्मितां चिंतितां किरात रूपेण मारणां हृदय नंदिनीं उत्तमा सर्वविद्यानां सर्वभूतवशंकरी सर्वपापक्षयकरी सर्वशत्रु निवारिणी। ओम कुलकरी गोत्रकरी धनकरी धान्यकरी बलकरी यशकरी विद्याकरी उत्साह बलवर्धिनी भूतानां विजृंभणी स्तंभनी मोहिनी द्रावणी सर्वमंत्र प्रभंजनी सर्वविद्या प्रभेदिनी सर्वज्वर उत्सादकरी एकायकं द्वयायकं त्र्यायकं चातुर्थिकं अर्धमासिकं द्विमासिकं त्रिमासिकं षाण्मासिकं सांवत्सरिकं पातिकं पैत्तिकं श्लैष्मिकं सान्निपातिकं संततज्वरं शीतज्वरं उष्णज्वरं विषमज्वरं तापज्वरं च गंडमाला लूततालु वर्णानां त्रासिनी सर्पाणां त्रासिनी
सर्वांतरासिनी शिरःशूल अक्षिशूल कर्णशूल दंतशूल बाहुशूल हृदयशूल कुक्षिशूल पक्षशूल गुदशूल गुल्मशूल लिंगशूल योनिशूल पादशूल सर्वांगशूल विस्फोटकादि इति आत्मरक्षा परोक्ष रक्षा प्रत्यक्ष रक्षा अग्निरक्षा अघोर रक्षा वायु रक्षा उदक रक्षा महाअंधकार उल्का विद्युत अनिलचर शस्त्रस्त्रे मां रक्ष रक्ष स्वाहा। महादेवस्य तेजसां भयंकराविष्ट देवता बंधयामि पंथा मुगच्चौराद्रिक्षते बंधकस्य कंटकं बंधयामि महादेवस्य पंचशीर्षेण पाणिना महादेवस्य तेजसा सर्वशूलान् कः पिंगलेन कंटक मयूरुद्रांगी ओम अंगाम इमातंगी इम मातंगी ओम मातंगी रिम मातंगी रिम मातंगी इम मातंगी ओम मातंगी अंग अह मातंगी स्वर स्वर ब्रह्मदंड विश्वरुद्रदंड प्रज्वल वायुदंड प्रहर प्रहर इंद्रदंड भक्ष भक्ष निरतिदंड हिलि हिलि यमदंड नित्योपवादिनी हंसिनी शंखिनी चक्रिणी गदिनी शूलिनी त्रिशूलधारिणी हुं फट् स्वाहा। आयुर्विद्यां च सौभाग्यं धान्यं च धनम् एव च सदाशिवं पुत्रवृद्धिं देहि मे चंडिके शुभे। इति श्रीवनोपमंत्रम संपूर्णम। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। जय जय गुरु।